दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। इंसान कभी पैदा ही नहीं होता। पृथ्वी के घूमने से जुड़ी है ऑक्सीजन की शुरुआत। वैज्ञानिकों का दिलचस्प खुलासा। पृथ्वी के 4-5 अरब वर्ष पहले निर्माण के बाद से ही पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है। इसके नतीजे में दिन लंबे होते जा रहे हैं। धरती के घूमने का ऑक्सीजन के पैदा होने से भी संबंध है। ये दिलचस्प संबंध चांद, सूक्ष्म जीवों और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन को आपस में जोड़ता है। धरती के घूमने का धीमा होना पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि से जुड़ा है। विशेष रूप से 2-4 अरब साल पहले नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया का उदय इसका कारण है। धरती के घूमने का धीमा होने और इसकी वजह से लंबे होते दिनों ने इन सूक्ष्म जीवों साइनोबैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन के उत्पादन में सक्षम बनाया है। वहीं चांद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इससे भी पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है, क्योंकि चांद धीरे धीरे दूर जा रहा है। एक शोध से पता चलता है कि पृथ्वी का घूमना और दिन की लंबाई पृथ्वी के ऑक्सीजनकरण के पैटर्न और समय को प्रभावित करती है। लंबे दिन से ऑक्सीजन ने बढ़ोतरी। साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के घूमने का धीमा होना और महाऑक्सीकरण 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। पहली घटना पृथ्वी के घूमने का धीमा होना है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि 4 अरब साल पहले दिन केवल 18 घंटे लंबे थे और 70 मिलियन साल पहले आज की तुलना में आधे घंटे छोटे थे। कई रिसर्च ये बताती है कि दिन हर शताब्दी में 8 मिलीसेकंड लंबा हो रहा है। इसने दूसरी घटना महाऑक्सीकरण की है। साइनोबैक्टीरिया बड़ी मात्रा में उभरे तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। ऑक्सीकरण के बिना जीवन का उद्भव नहीं हो सकता था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर धरती का घूमना धीमा ना होता तो शायद जीवन की शुरुआत कभी नहीं हो पाती। वैज्ञानिकों ने किए प्रयोग जर्मनी में ट्रॉपिकल मरीन रिसर्च के लिए लीबनिज सेंटर के समुद्री वैज्ञानिक अर्जुन चेनु कहते हैं, 2 12 घंटे के दिन 1 24 घंटे के दिन के समान होने चाहिए। सूरज का प्रकाश दोगुनी तेजी से ऊपर और नीचे जाता है और ऑक्सीजन उत्पादन तालमेल बिठाता है, लेकिन जीवाणुमैट से ऑक्सीजन का निकलना नहीं होता है, क्योंकि यह आणविक प्रसार की गति से सीमित होता है। रिसर्च टीम ने पाया कि लंबे दिन पृथ्वी के ऑक्सीजन में वृद्धि से जुड़े थे। ये न केवल महाऑक्सीकरण घटना बल्कि एक और दूसरा वायुमंडलीय ऑक्सीजनकरण है, जिसे लगभग 550 से 800 मिलियन साल पहले नियोप्रोटेरोजोइक ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है। रिसर्च में हम पाते हैं कि दिन की लंबाई और जमीन पर रहने वाले रोगाणुओं से छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन के बीच एक मूलभूत संबंध है। थैंक यू।